मेरी कबायली इलाका जात में फ़ौज के किरदार पर एक कबायली भाई से बात हुई, जिसमें उन्होंने अफवाज पाकिस्तान पर कुछ गिले शिकवों का इजहार किया। ओवरऑल हमारे पश्तून और कबायली भाई वतन अजीज़ और अफवाज से बेपनाह मोहब्बत और अक़ीदत रखते हैं। सिर्फ चंद एक भाई कुछ शिकवे शिकायत रखते हैं, वो भी अपनी सादगी और कुछ वतन दुश्मन अनासिर के प्रोपेगंडे की वजह से। ये वीडियो उन कबायली भाइयों के लिए एक गुजारिश है, खुदारा हकीकत को समझे, प्रोपेगंडा और ज़ाहिरी मुश्किलात को देखते हुए अपने मोहसिनों से बदज़न ना हो। हमारे इस दोस्त का मौक़िफ़ था कि फ़ौज ने जीना हराम कर रखा था। जगह जगह पर नाके लगा कर खड़े होते हैं, जिसको दिल करता है रोक लेते हैं, पूछ गछ शुरू कर देते हैं, तलाशी लेते हैं, हमारे खेल के मैदानों और मेलों में आकर सब बंद करवा देते हैं। हमारे इलाके में हम ही से पूछ गछ हो रही होती है। कभी घरों में आ जाते हैं, तलाशी शुरू कर देते हैं, कभी कर्फ्यू लग जाता है। 3 साल से आर्मी यहाँ है, कोई दहशतगर्द नहीं मिला उन्हें। इस पर मैं कुछ बातें तमाम कबायली भाइयों के सामने रख रहा हूँ। ज़्यादा नहीं, सिर्फ ये पूछूंगा, क्या शौकिया गई है फ़ौज वहाँ पर? क्या फ़ौज में मौजूद फ़ौजी माओ के बेटे नहीं जो मर रहे हैं? 490 फ़ौजी शहीद हुए वज़ीरिस्तान ऑपरेशन के दौरान। वो क्यों शहीद हुए? वो किसने किए? आपने तो नहीं किए। आप तो हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के मालिक हैं। वो उन ही दहशतगर्दों ने किए जो आप पर और आपकी इज्जतों पर, माल पर, जान पर कब्जा करने के लिए घुसे हुए थे। वो 490 एहलकार और अफसरान जो शहीद हुए, उन्होंने आपके और हमारे हिस्से की गोलियां अपनी छाती पर खाई है, और इसके बाद भी आपकी हिफाजत के लिए आपका रूप धार कर, ताकि कोई आप में घुसकर कोई आपको नुकसान ना पहुंचाए। इसी गरज से जब वो आपको रोक कर पूछते हैं, तलाशी लेते हैं या इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो आपको तंग करना लगता है। आपको लगता है कि जब एक नाके पर आपके हमारे रूप में कोई एजेंट 7-5 किलो बारूद लगा कर आए, तो उसे शक्ल देखकर छोड़ दिया जाए, ताकि कल को जो मेला पाक फ़ौज ने आपका ख़राब किया, वहाँ जाकर वो पढ़े, और हमारे वो बच्चे जो किसी घर का वाहिद चश्मो चराग होगा, वो बाप जो अकेला कमाने वाला होगा, वो माँ जिसके बच्चे घर में भूखे बैठे वहाँ छितड़ों में तब्दील हो जाए। मगर इससे हमें क्या? हमें तो गरज है कि हमें रास्ते में जाते कोई पूछ ना ले, भाई कौन हो, किधर जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो। आपको ये सब नागवार गुजरता है। यहाँ वो भी माएँ हैं जिनके बेटे इस ऑपरेशन की नज़र हो गए, तो उन्होंने कहा मेरे बेटे का खून रायगा नहीं गया। सैकड़ों माओ के सपूत घर को लौटेंगे, मेरा नहीं भी लौटा तो कोई गम नहीं। और सिर्फ एक बात का जवाब दे दें, 490 फ़ौजी जो शहीद हुए नहीं, किसने शहीद किए? आप कह रहे हैं दहशतगर्द नहीं है। चले ये बता दें, आखिरकार किसने शहीद किए? आज फ़ौज का वहाँ होना हज़ाबे जान है। चले थोड़ा देख लेते हैं, फ़ौज अगर ना होती तो क्या होता। वज़ीरिस्तान ऑपरेशन के दौरान 253 टन बारूदी मवाद बरामद किया पाक फ़ौज ने। ज़रा 253 टन पर गौर करें। 1 टन 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। अब 253 को 1000 से ज़रब दे तो 2,53,000 किलोग्राम बनता है। 1 किलोग्राम एक्सप्लोजिव क्या कर सकता है और कितना एरिया ऑल राउंड कवर करता है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। और मुझे बता दें कि अगर फ़ौज आपकी ख्वाहिश के मुताबिक वहाँ पर मौजूद ना होती और ये 2,53,000 किलोग्राम एक्सप्लोजिव बरामद ना करवाती, तो ये कहाँ इस्तेमाल होता? कितनी माओं की गोद उजड़ती, कितने बच्चे यतीम होते। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त। फिर कोई चेक पोस्ट पर रोक कर किसी को चेक ना करता, क्योंकि चेक पोस्ट पर लाशों से लदी एम्बुलेंसेस गुजरती और लाशें किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मजीद बराह करम वीडियो आपके सामने है। ये 1 टन बारूद की तबाही की रिकॉर्डिंग है, सिर्फ 1 टन। इसे देखें और 253 से मल्टीप्लाई करें।
और चश्मे तसव्वुर से देखें ज़रा के मासूम जानों के दरमियान होने वाले इस ब्लास्ट जैसे 253 ब्लास्ट। ये 2,53,000 किलोग्राम बारूद अगर आपके गली कोचों से ना निकाला जाता तो क्या होता? अब कितने कबायली शहीद होते, इनका हिसाब लगा ले। और इस बारूद के एक्सप्लोड होने के बाद पीछे क्या बचता वो भी सोच ले। चंद गिनती की मासूम जानें बचती और इनके लिए क्या था वहाँ पर? 2800 के करीब बारूदी सुरंगें। जी हाँ, लगभग 2800 बारूदी सुरंगों को नाकारा किया पाक फौज ने, जो आप और आपके बच्चों के लिए बिछाई गई थी। इन रास्तों पर जिन पर आपके पूल जैसे बच्चे चलकर स्कूल जाते थे, इन मैदानों में जिन पर आपके मेले और खेल के मैदान सजते थे, और इन्हीं गली मोहल्लों से 4000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके से 35,000 मार्टर बम और रॉकेट निकाले पाक फौज ने। वो कौन लोग थे जो लेके बैठे थे और किस नीयत से बैठे थे? अभी भी आप समझते हैं कि फौज ने गलत किया। फौज ने 2,53,000 किलोग्राम बारूद, 2800 बारूदी सुरंगें, 35,000 मार्टर बम और रॉकेट निकाल कर आपके इलाके का अमन तबाह कर दिया। खुदारा भाइयों, कुछ सोचें। ये फौजी भी इंसान हैं, इनकी भी फैमिलीज हैं, इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। क्यों ये मौत के मुंह में जान हथेली पर रखे घुसे हुए हैं? जरा सोचिए, 490 फौजी जब अपनी जान आफरी के सुपर्द कर रहे होंगे आपके लिए, आपकी हिफाजत करते हुए, और उस वक्त हमारे भाई आप ही में से लोग इन्हें बुरा भला कह रहे होंगे। क्या मंजर, क्या फीलिंग, क्या दर्द होगा। हम मानते हैं कि हमारे पश्तून भाइयों ने कुर्बानियाँ दी हैं, मगर किसके लिए? अपने मुस्तकबिल के लिए और वतन अजीज़ के लिए, अपनी आने वाली नस्लों की जान और माल की हिफाजत के लिए। एक छोटी सी मिसाल ले लें। अगर आप ये कहकर कायदे आज़म को कोसना शुरू कर दें कि उन्होंने अलग वतन का मुतालबा किया या आज़ादी के लिए काम किया और उनकी वजह से लाखों जाने गई, तो क्या ये दुरुस्त होगा? मेरे नज़दीक मेरे एक एक बेगुनाह पश्तून भाई का खून ऐसे ही मुक़द्दस हैं जैसे आज़ादी के वक्त पाकिस्तान आने वाले हमारे मुस्लिम बेगुनाह भाइयों का। इन भाइयों की कुर्बानियों को यूँ ज़ाया ना करें। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस इतना कहूँगा, कभी शाम, फ़लस्तीन, इराक़, बर्मा, कश्मीर के हालात पर नज़र डाल लें और उनकी वजूहात पर भी। पाक फ़ौज को अगर अभी तक बचाया हुआ है तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से, लिहाजा अल्लाह ताला की इस अजीम नेमत की नाशुक्री ना करें कि हालात बदलते देर नहीं लगती। आप हमारे भाई हैं, हमारी शान है, हमारा फ़ख्र है। अपने भाइयों से ताउन करें, इनसे मोहब्बत करें जो आपके और वतन अजीज़ के दिफा के लिए हर किस्म की तंज के बावजूद महाजों पर डटे हुए हैं। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।